आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही हेल्दी, प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम से भरपूर बिल्कुल कुरकुरी नाश्ता। अगर एक बार इसको बना के खा लेंगे तो बिल्कुल चिकन खाना आप छोड़ देंगे। बिल्कुल चिकन जैसा इसका टेस्ट आता है, पर है पूरी तरह से वेजिटेरियन। और ये रेसिपी है सोयाबीन बड़ी पकौड़े। तो आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और बनाना बहुत आसान। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अन्नू कुकिंग एंड क्रिएटिविटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सोयाबीन बड़ी पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए फ्रेंड्स सोयाबीन बड़ी। तो देखिए कुछ इस तरह सोयाबीन बड़ी होते हैं, छोटे छोटे चंक्स में, और ये बहुत ही हेल्दी होता है और मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। हर जगह अवेलेबल होता है, किराना स्टोर्स या मॉल में कहीं भी आपको ये मिल जाएगा। तो मैं 100 ग्राम ले ली हूँ और चलिए इसको मैं अब सॉफ्ट किस तरह मैं बनाती हूँ वो आपको देखना है। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। छोटी छोटी टिप्स है जिससे आपकी सोयाबीन बड़ी बहुत ही कुरकुरी बनेगी। तो देखिए इसको सॉफ्ट करने के लिए सबसे पहले गैस पे मैं पानी चढ़ा दी थी। हल्का गुनगुना होने के बाद इसमें सारा सोयाबीन बड़ी मैं डाल दी हूँ और ये 1-2 मिनट में ही सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ये देखिए कि कुछ इस तरह बॉइल्ड होने के बाद आपको दिखेगा। और इसका मैं अब सारा पानी निकाल लूँगी। तो इसका सारा पानी अच्छे से निचोड़ लेना है। तो देखिए कुछ इस तरह अच्छे से आप हाथ की मदद से इसको अच्छे से निचोड़ कर तैयार कर लीजिए और ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है। तो चलिए अब इसमें कुछ मैं सूखे मसाले डालूंगी। तो चलिए क्या क्या है वो मैं दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं ली हूँ कॉर्न स्टार्च, इसको कुरकुरी बनाने के लिए। तो देखिए 4 बड़े चम्मच है कॉर्न स्टार्च। अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे चावल का आटा भी ले सकते हैं या बेसन भी ले सकते हैं। 4 बड़े चम्मच दही है और दही खट्टा नहीं होना चाहिए ज़्यादा। और 2 बड़े चम्मच मैं ले रही हूँ मैदा। आप यहाँ पे बेसन भी ले सकते हैं अगर आपके घर में नहीं है। हल्दी मैं ले ली हूँ 1 बड़े चम्मच, 1 बड़े चम्मच गरम मसाला, 1 बड़े चम्मच चाट मसाला, वो बहुत चटपटा बना देता है। और 1 चम्मच मैं ली हूँ धनिया पाउडर और हरी मिर्च को दरदरा कूट कर मैं ले ली हूँ। और ये देखिए मैं इसमें सबसे पहले मैं डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। आप इसको दरदरा कूट के भी डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें जाएगा हरी मिर्च कूटा हुआ, हल्दी पाउडर, काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 बड़े चम्मच, 1 बड़े चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर। और चटपटा और टेस्टी बनाने के लिए इसमें मैं चाट मसाला डाल रही हूँ, स्वाद के अनुसार नमक। और कुरकुरी बनाने के लिए कॉर्न स्टार्च, बहुत ही टेस्टी बनेगा ये। आप वीडियो को पूरा देखिए। और इसके साथ मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच मैदा और सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला के अच्छे से बिल्कुल मिक्स कर ले। आप फ्रेंड्स मैं पूरा एक एक चीज़ बताती जा रही हूँ, आप अच्छे से ध्यान से देखें ताकि आपका जो पकौड़ा है गड़बड़ नहीं हो, अच्छे से बने। और देखिए इसके साथ मैं अब डाल रही हूँ दही। दही डालने के बाद इसको हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लें और इसको ऊपर से मैं डाल रही हूँ। और हेल्दी बनाने के लिए इसमें धनिया के कुछ पत्ते। तो देखिए धनिया बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए और इसको डालकर अच्छे से इसको मिक्स कर लें। तो ये देखिए मिक्स करने के बाद कुछ इस तरह हो जाएगा, बिल्कुल मैरिनेट हो जाता है और खाने में तो इतना टेस्टी लगता है कि आप एक बार बना के देखिए और फिर मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा कि आपका ये बड़ी कैसा बना। तो देखिए इस तरह मिलाने के बाद पूरे अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। और मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ कलर फूड, वो भी रेड कलर का। अगर आपके पास कलर फूड नहीं है तो बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा रेस्टोरेंट मार्केट जैसा इसको टेक्सचर देना चाहती हूँ। तो ये देखिए इसमें मैं कलर फूड डाल दी हूँ और इसका कलर आप देख सकते हैं कितना प्यारा और कितना अच्छा आया है। तो आप अगर कलर फूड नहीं दे सकते हैं तो स्किप कर सकते हैं। और चलिए इसको अब मैं तलती हूँ। तो इधर मैं गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और मैं इसमें डाल रही हूँ सफोला ऑयल। मैं सफोला ऑयल में ही इसको कुक करूँगी। तो तेल को अच्छे से बिल्कुल गरम कर लें धुआं निकलने तक और फ्लेम को मीडियम टू लो कर लें। और एक एक करके सोयाबीन बड़ी इसमें डालें, साथ में नहीं डालें, नहीं तो आपका सोयाबीन बड़ी चिपक जाएगा और फिर आपको तलने में बहुत ही दिक्कत होगा। तो देखिए इस तरह जिस तरह मैं डाल रही हूँ आप उसी तरह डालें और इसको 1-2 मिनट के बाद ही इसको उलटें, नहीं तो
चिपक जाएगा। और देखिए इस तरह उलट पलट कर इसको अच्छे से सेक लेना है और गैस के फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है फ्रेंड्स, और बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसको शाम के चाय में या सुबह के नाश्ते में भी बना सकते हैं, बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं। अगर कोई आपके घर में मेहमान आ रहे हैं तो आप फटाफट इसको बना के खिला सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है और सबको पसंद भी आता है। तो इसी तरह मैं सारे पकौड़े को तलकर तैयार कर लूँगी। तो ये देख सकते हैं मैं दूसरा बार इसको तल के तैयार कर ली हूँ। और थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए मैं हरी मिर्च को तल रही हूँ। अगर आप पकौड़े खा रहे हैं और साथ में हरी मिर्च मिल जाए तो क्या बात है। तो देखिए हरी मिर्च भी तल लिए। तो देखिए सारे मेरे सोयाबीन बड़ी पकौड़े बनकर तैयार हो गए हैं। और ये हरी मिर्च भी बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। और देखिए कितना बनाना आसान है, तो ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। और ट्राई करने के बाद मेरे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपका ये सोयाबीन बड़ी कैसा बना है। मेरे आपका कमेंट्स के मुझे इंतज़ार रहता है, आप ज़रूर कमेंट्स करिए। और चलिए मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो मैं सर्व कर रही हूँ ग्रीन चटनी के साथ। अगर ग्रीन चटनी का रेसिपी आपको देखना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको कैसी लगी ये सोयाबीन बड़ी की रेसिपी? अगर अच्छी लगी तो मेरी वीडियो के नीचे एक लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक करना बिल्कुल फ्री है। चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले विथ बेल बटन के साथ। ऑल का बटन दबाना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स में दोस्त में शेयर करें, फेसबुक व्हाट्सएप पे। और तब तक के लिए फ्रेंड्स बी हैप्पी बी एक्टिव, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर। फिर मैं मिलूँगी एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और यहाँ देखिए कैसा बना है शांतनु? परफेक्ट, 100 आउट ऑफ 100। दो इसको हैप्पी कर दो। खा के बताओ कैसा लगा? अच्छा लगा, टेस्टी है। बोलो थैंक यू माँ। मुझे तो ये मिर्ची अच्छी लगी। और ये देखिए फ्रेंड्स शांतनु खा रहा है और इसको बहुत ही टेस्टी लगा है।